सुप्रभात बच्चों, आप सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से संकलित पवनदूतिका नामक शीर्षक के अंतर्गत ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं, जिसका प्रसंग ये है कि राधा कृष्ण के जाने के उपरांत, कृष्ण के मथुरा जाने के उपरांत अपने व्यथा को, अपने वियोग को किस प्रकार से वो कृष्ण तक पहुँचाए, इसके लिए वो वायु का, पवन का माध्यम चुनती है और पवन के माध्यम से कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास करती है। देखिए किस प्रकार से युक्तियों का सहारा लेकर के पवनदूतिका से कहती है कि ऐसे इन माध्यमों से जा करके मेरी व्यथा को, मेरे विरह को जाकर मेरे प्यारे कृष्ण से बताना, सुनाना। देखिए कैसे कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। देखिए बैठे नीचे जिस बिटप के, जिस बिटप, बिटप माने वृक्ष होता है, बिटप माने क्या, वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कौन, श्याम कृष्ण, उसी का, उसी वृक्ष का कोई पत्ता। देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको व्याख्या अपने आप क्लियर होता जाएगा कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, मेरे प्यारे कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके नेत्रों के सम्मुख ले जाकर के क्या करना, हिलाना, है ना, कि कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर उनके नेत्रों के सम्मुख क्या करना, हिलाना, और ऐसा करते हुए यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, बड़ी ही चतुराई से उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़कर उनके नेत्रों के सम्मुख इस प्रकार से हिलाना और मेरे प्यारे कृष्ण को यह बताना, ये समझाने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जिस प्रकार से इस वृक्ष का ये पत्ता हिल रहा है, कप रहा है, उसी प्रकार मेरे चिंता विजित चित्त का, चिंता विजित मेरी चिंता ने जिसे जीत लिया हो, मेरे इस हृदय को, चित्त माने क्या, हृदय, मेरे इस हृदय को जिसने चिंता ने पूरी तरह से जीत लिया है, मतलब चिंताग्रस्त मेरा यह हृदय क्लांत हो कांप जाना, दुखी हो करके निरंतर क्या करता है, कांपता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पत्ता हिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से चिंता से ग्रस्त मेरा यह हृदय दुखी हो करके, दुख में डूबा हुआ निरंतर क्या होता है, कांपता रहता है। तो यही दिखाने का प्रयास करना है। उस पत्ते के माध्यम से राधा कहती है कि उस वृक्ष के पत्ते के माध्यम से आप मेरे प्यारे कृष्ण को, मेरे हृदय की कपकपी को अवगत कराना, बताना कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता, है ना, निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके नेत्रों के सम्मुख ले जाकर क्या करना, हिलाना, और इस प्रकार से बड़ी ही चतुराई से मेरे प्यारे कृष्ण को ये दिखाने का प्रयास करना कि मेरे हृदय को चिंता ने जीत लिया है और चिंता से ग्रस्त मेरा यह हृदय निरंतर क्या होता है, कांपता रहता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना,
यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। देखिए, सूखी जाति मलिन लतिका, सूखी जाति जो सूख रही हो, ऐसी लतिका, ऐसी लतिका जो सूख रही हो, धरा में जो पड़ी हो। धरा माने क्या? पृथ्वी, पृथ्वी पर, भूमि पर पड़ी हो कोई ऐसी लतिका, सूखी हुई, मुरझाई हुई कोई ऐसी लता जो पृथ्वी पर पड़ी हो और सूख रही हो, निरंतर सूख रही हो, उसे क्या करना है? उसे ला करके पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, उसे ला करके मेरे प्यारे कृष्ण के पैरों के निकट गिरा देना, है ना। इस तरह से यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से यूं सीधे से प्रकट करना, उन्हें सीधे सीधे ये बताने का प्रयास करना, उस सूखी लतिका के माध्यम से जो पृथ्वी पर पड़ी है उसे उड़ा करके मेरे प्यारे कृष्ण के पाँव के निकट लाकर गिरा देना, और उससे सीधे सीधे ये बताने का प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन, मैं भी उसी प्रकार से अत्यंत अवसादग्रस्त और सूखते नित्य जाना, और निरंतर सूखती जा रही हूँ, अवसादग्रस्त होती जा रही हूँ, दुख से भरती जा रही हूँ, दुख और पीड़ा निरंतर मेरे हृदय में समाहित होते जा रहे हैं। तो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा कहती है पवन दूतिका से, ऐ प्यारी बहन, जब तुम मथुरा जाना तो वहाँ भूमि पर पड़ी हुई कोई सूखी हुई लता अगर तुम्हें दिखाई पड़े तो उसे उड़ा करके मेरे प्यारे कृष्ण के पाँव के निकट लाकर कर देना, और जब वो उनके पाँव के निकट होगी तो मेरे प्यारे कृष्ण उसे जरूर देखेंगे, उस सूखी लतिका को देखेंगे, तो उन्हें शायद उस सूखी लता को देख करके मेरी याद आए, और उन्हें ये बताने का प्रयास करना, उस सूखी लतिका से ये बताने का प्रयास करना कि प्रीति से वंचिता हो, जिस प्रकार से वह सूखी लता जड़ से अलग होकर के सूख गई है, ठीक उसी प्रकार से उनके प्रेम से वंचित होकर के मैं भी अत्यंत अवसादग्रस्त और निरंतर सूखती जा रही हूँ, अर्थात निरंतर दुबली होती जा रही हूँ। ठीक, मैं भी अत्यंत अवसादग्रस्त, दुख से ग्रस्त और निरंतर क्या होती जा रही हूँ? दुबली होती जा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। देखिए, कोई पत्ता नवल तरु का, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। नवल तरु कोई नया वृक्ष, नवीन वृक्ष का कोई पत्ता जो किसी कारण से पीला पड़ता जा रहा हो, है ना। किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ता जा रहा हो, उसे क्या करना? मेरे प्यारे के दृग युगल के सामने ला, उसे मेरे प्यारे कृष्ण के नेत्रों के, दोनों नेत्रों के सम्मुख उसे ला करके धीरे धीरे संभल रखना। धीरे धीरे क्या करना? उनके नेत्रों के सम्मुख बहुत ही आराम आराम से धीरे से उनके नेत्रों के सामने संभाल कर रखना, और इस प्रकार से उन्हें ये बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि पीला होना प्रबल दुख से, आपके वियोग में, आपके जाने के उपरांत आपके वियोग में मैं भी उसी पर उस पत्ते की भांति, उस नए वृक्ष के उस पत्ते की भांति मैं भी क्या हो रही हूँ? पीली पड़ती जा रही हूँ। कैसे? प्रोसिता सा हमारा, भाई जिसका पति विदेश गया हो, जिसका पति कहीं बाहर हो, ऐसी स्त्री के समान, है ना, जिसका पति, प्रोसिता मानेगा जिसका पति विदेश गया हो ना, तो उस विदेश गए पति के पत्नी की तरह मैं भी आपके दुख में निरंतर क्या होती जा रही हूँ?
उस प्रबल दुख में, वियोग के प्रबल दुख में मैं भी निरंतर पीली पड़ती जा रही हूँ, है ना। कि उस पीले पत्ते के समान, कोई पत्ता नवल तरु का जो पीत हो रहा हो, है ना। नए वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला पड़ रहा हो, उस पीले पड़ रहे नए पत्ते को मेरे पीले पड़ रहे पत्ते को मेरे प्यारे कृष्ण के नेत्रों के सम्मुख उसे लाकर डाल देना। और ऐसे नहीं, बहुत धीरे धीरे संभाल करके उनके नेत्रों के सम्मुख रखना, और इस प्रकार से उन्हें ये बताना कि जिस प्रकार से ये पत्ता पीला पड़ गया, उसी प्रकार से आपके विदेश जाने अर्थात आपके मथुरा जाने के उपरांत मैं भी आपके दुख में, आपके प्रबल दुख में निरंतर पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक है, ये होमवर्क अभी दे देते हैं और करके सारे लोग कॉपी अवश्य भेजेंगे।